वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। आइए, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगर जितने बच्चे हमें कंटिन्यू देख रहे हैं बेटा, जितने लोग रेगुलरिटी लेवल पे देख रहे हैं, वो दो दो तीन तीन दोस्तों को अपने जो है सब्सक्राइब करवाएं, इसको शेयर करें। हिंदी व्याकरण का देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए प्लीज़। हिंदी व्याकरण का जो पद परिचय है उसको उस पर हम जो है आपको एक वीडियो बनाए थे, इम्पोर्टेंट था। उसी पद परिचय पे ये पार्ट 2 आ रहा है, जिसमें 23 क्वेश्चन होंगे। 23 आउट ऑफ 23 हम आपको सॉल्व कराएंगे। इस अभ्यास प्रश्न से आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी वाक्य के पद का परिचय आसानी से कर लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रहे बच्चों, हिंदी व्याकरण में यदि आप वाक्यों की अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो आप जानते ही हैं कि वर्णों के समूह से शब्द और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। शब्दों के को व्याकरणिक कोटियों की कसौटियों पे जब कसा जाता है तब वह वाक्य का रूप लेता है। समझ रहे हैं? तो बच्चों, पद परिचय इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे व्याकरण की ये क्या है, एक समझ लीजिए बच्चों की ये नींव है। अगर जिसको ये नहीं पता है तो उसको इसके लिए समझ लो व्याकरण कुछ ही नहीं समझ में आएगा। फैक्ट छोटे मोटे याद कर सकते हैं, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन ये पद परिचय नहीं पता है तो वाक्य से संबंधित आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आइए 23 क्वेश्चन के साथ आपको जो है कि रूबरू कराते हैं और इनकी जो क्वालिटी और खासियत है उनसे आपको परिचय कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि वह कक्षा में सो जाता है। इसमें आपको हम वह जो शब्द है इस पे चर्चा करेंगे कि वह की क्या विशेषता है और वह के क्या क्या जो है कि व्याकरणिक कोटियाँ हो सकती हैं। तो वह तो सबसे पहले बच्चों सर्वनाम है। हमने बताया सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की परिभाषा, सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं। बच्चे, तुम किसी से भी मिलोगे तो उससे यही बात करोगी और तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम, मतलब तुम्हारे बारे में, तुम कैसे हो, आप कैसे हैं, ये आप हमेशा बोलते हैं। सबको आप तुम बोलते हैं, सबको आप बोलते हैं, सबको, सारी चीज़ों को वह कहते हैं, उसका कहते हैं, उसने कहते हैं। ये जो शब्द आप यूज करते हैं ये सर्वनाम होते हैं जो सबके नाम हैं। जैसे तुम हो बेटा, तुमको घर में सभी लोग जो है कि तुम ही बुलाते हैं। कुछ लोग नाम लेके बुला लेते हैं। जब नाम लेके बुलाते हैं तब आप संज्ञा के रूप में यूज होते हैं, और जब आपको जो है कि तुम, वह, वे इत्यादि के साथ जो है संबोधित किया जाता है तो अब आप सर्वनाम के रूप में यूज होते हैं। तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। और वह कैसा सर्वनाम है, इसका पुरुष कौन सा है, तो अन्य पुरुष है। हमने बताया था कि 3 पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है, मैं और हम, ये आता है उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हमने बताया था बच्चों कि तुम, आप, तुमने, आपने, तुमसे, आपसे, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। और अन्य पुरुष में वह, वे, ये इत्यादि, या किसी लड़के का नाम लेके आप जो है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तीसरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति जो है कि हमेशा क्या होगा, अन्य पुरुष में होगा। तो अब आप देख लीजिए कि वह कि हमको जो है कि व्याकरणिक कोटियाँ बताना है, तो यह तो सबसे पहले सर्वनाम है। व्याकरण के अनुसार यह सर्वनाम है। अन्य पुरुष का है, यह सर्वनाम किसका है, अन्य पुरुष का है। सर्वनाम जो है कि मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष में होते हैं, तो यह अन्य पुरुष का है। एक वचन है यह, वह क्या है, एक वचन है। और वह क्या है भैया, पुल्लिंग है। और यह क्या है, कर्ता कारक भी है। कर्ता जो है कर्ता कारक के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह हो गया ना, इसमें कोई डाउट। पुल्लिंग कैसे है, क्योंकि देखो क्रिया के साथ भी उसका संबंध जोड़ा जाता है, कर्म के साथ भी उसका संबंध जोड़ा जाता है। तो क्रिया के साथ सबसे अच्छा संबंध जोड़ के आप देख सकते हैं कि वह क्या है, जाता है, तो इसका मतलब वह क्या होगा, पुल्लिंग ही होगा। अगर जाति हो जाता, हाँ, तो वह क्या हो जाती, स्त्रीलिंग हो जाती। एक वचन है ही है, एक वचन में कोई डाउट नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल पे आप आ जाइए, राहुल घर गया। इसमें आपको राहुल को बताने हैं कि राहुल जो शब्द है इसकी व्याकरणिक कोटियाँ क्या क्या हैं। यानी राहुल का जो है कि
शब्द जो है, ये जो राहुल शब्द है बच्चों, इसको आप, इसका व्याकरणिक नाम क्या क्या हो सकता है? तो व्याकरण के रूप पे राहुल का जो नाम है ना, राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर यही कह देता कि लड़का घर गया बच्चों ना, तो लड़का तो आप किसी लड़के को कह सकते हैं, दुनिया में किसी भी लड़के को, तो ये जातिवाचक हो जाता। समझ रहे हैं? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया राहुल, और राहुल एक वचन है। ठीक, एक वचन में तो कोई डाउट है ही नहीं, पुल्लिंग है ही है, लड़का है तो पुल्लिंग है, और यह कर्ता कारक के साथ इसका संबंध जुड़ा हुआ है, यानी इसको कर्ता कारक के रिलेशंस में देखेंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका है, देखो अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल आ रहे हैं, इसके बाद बड़े एग्जाम्पल आएंगे। तीसरा है सीमा स्कूल गई। इसमें हम किसको बताएंगे? इसमें हम सीमा की पहचान करते हैं। चलो, स्कूल की नहीं, सीमा की कर लेते हैं। तो सीमा की आप पहचान करेंगे तो सीमा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर कह दें हम कि लड़की स्कूल गई तो लड़की जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सीमा एक वचन है, यानी सीमा को आप क्या क्या कह सकते हैं? तो सीमा व्याकरण के अनुसार एक वचन है, सीमा व्याकरण के साथ व्यक्तिवाचक है के अनुसार, सीमा व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग है, और सीमा कर्ता कारक है, यानी यही वाक्य में कर्ता है, इसलिए ये कर्ता कारक है। वाक्य में जो कर्ता होता है बच्चों, उसको हम कर्ता कारक के रूप में लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ नंबर है कि दीपक 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 5वीं जो शब्द है उसके बारे में बात करना। कक्षा क्या है? एक स्थान है बच्चों, तो स्थान है तो ये संज्ञा है। कक्षा एक स्थान है, एक नाम है। दीपक भी एक नाम है, ये भी संज्ञा है। पढ़ना एक क्रिया है, ये भी क्या है? सॉरी, ये क्रिया है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, एक काम है। लेकिन हम बताएंगे 5वीं के बारे में कि 5वीं को व्याकरण में क्या क्या कहा जाता है। तो 5वीं क्या है? एक विशेषण है भाई, इस कक्षा की विशेषता बता रहा है ये। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण की परिभाषा यही है बच्चों की, संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें यह संख्यावाचक है, 5 है ना, 5 एक नंबर है। क्रम सूचक है। अच्छा, संख्यावाचक में भी कई प्रकार होते हैं, 3-4 क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है। समझ रहे हैं? तो इसमें ये क्रमवाचक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी नहीं, 5वीं में पड़ता है। और 5वीं की क्या जो है कि व्याकरण आधार पे इसका नाम रख सकते हैं। ये 5वीं एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, और यह एक वचन भी है, बहुवचन तो है नहीं। अभी नहीं ना कि नंबर 5 लिखा है तो बहुवचन हो गया, यह एक वचन है बच्चों। ठीक है, 5वीं कक्षा में स्पेसिफिक। और ये किसका विशेष्य है? कक्षा का विशेष्य। कक्षा इसके लिए विशेष्य का काम करेगा, और ये 5वें विशेषण है, इसका विशेष्य कक्षा है। कि मैं कहा ना कि जिस शब्द की, जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है जो शब्द, वह विशेषण हो जाता है, और जिसकी बताता है वो विशेष्य हो जाता है। तो इसमें कक्षा विशेष्य बन गया, अब 5वीं उसका विशेषण बन गया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आइए, इसमें हम आपको जो है कि हम की विशेषता चलो बताएंगे। हम वाराणसी घूमने गए। आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी? एक बार जरूर जाइए घूमने पर वाराणसी, शांति मिलेगी। ठीक है बच्चों, और विश्वनाथ बाबा में एक क्वालिटी मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोगों को एक्सेप्ट करते हैं। विश्वनाथ बाबा की ये क्वालिटी है कि विश्वनाथ बाबा एक तरह से ना बच्चों कमीशन की तरह काम करते हैं। जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी इत्यादि जो कमीशन है ना, उस प्रकार के बाबा हैं। बाबा का ये कहना है ना बच्चों, हमसे एक बार बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि बेटा हमारे एग्ज़ाम में जो पास हो जाएगा मैं उसको जो है कि वरदान दे दूंगा, उसको आशीर्वाद दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि बाबा के यहाँ आप तपस्या करेंगे, चाहे कोई किसी ने तपस्या की, चाहे रावण ने तपस्या की, चाहे राम ने तपस्या की, जिसने तपस्या की उसको वरदान देने वाले बाबा हैं। समझ रहे हैं? सबको समेट के लेके चलने वाले, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, किसी को सबको साथ लेके जो चलने वाले बाबा हैं उनको बाबा विश्वनाथ कहा जाता है। तो अब विश्वनाथ बाबा के यहाँ घूमने आइए कि क्वालिटी समझिए। तो हम के बारे में बात करेंगे। हम क्या है? सर्वनाम है। आप बताओ, बताया हूँ कि हम और मैं ये क्या है? उत्तम पुरुष है। हम और मैं, हम लोग अपने आप को हमेशा उत्तम कहेंगे, और जिस सामने वाले बच्चे से बात करेंगे उसको तुम कहते हो ना, तो वो मध्यम पुरुष कहेंगे। किसी लड़के के बारे में बातचीत होते होते हो गई,
जैसे हम जो है कि मान लो मैं रमेश से बात कर रहा हूँ और रमेश भाई क्या हालचाल है, तो रमेश कहे कि अच्छी बात। मैं उत्तम पुरुष हूँ, रमेश भाई मध्यम पुरुष हैं। अगर दोनों लोग बातें करते करते मैं कहता हूँ रमेश भाई से कि तुम यार बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेलते थे, तुमने क्रिकेट क्यों छोड़ दी? ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि यार तुम तो अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, तुम वॉलीबॉल खेलना छोड़ दिए। तो जैसे ही वो मुझको तुम कहेंगे ना, तो मैं उनके लिए मध्यम पुरुष हो जाऊंगा और वो उत्तम पुरुष हो जाएंगे। लेकिन हम लोग दोनों लोग बातें करते करते रोहित के बारे में बात करें। रोहित भी यार एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, उसने फुटबॉल खोला। अब रोहित वहाँ पे अन्य पुरुष हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये सर्वनाम हो गए, ये उत्तम पुरुष है हम। और हम के व्याकरण में हमको और क्या कहते हैं? बहुवचन होता है हमेशा, समझते हैं ना बच्चों? वी आर, वी वेयर, समझ रहे हैं? ये बहुवचन है। और पुलिंग तो है ही। और कर्ता कारक, अगर कर्ता के रूप में यूज हो रहा है तो कर्ता कारक, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, दीपक विनोद के मंत्री थे। तो इसमें हम आपको बच्चों ना विनोद के बारे में बताएंगे। तो विनोद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक नाम है। नाम है तो व्यक्तिवाचक है, किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात हो रही है। किसी पर्टिकुलर आदमी, किसी पर्टिकुलर जानवर, किसी पर्टिकुलर औरत, किसी भी पर्टिकुलर की बात होगी। स्थान वाराणसी, वाराणसी एक ही है दुनिया में, व्यक्तिवाचक है। किसी पर्टिकुलर स्थान, शहर, देश, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक हो गया। यह एक वचन है विनोद, विनोद पुल्लिंग है और ये संबंध कारक के साथ जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? क्योंकि संबंध कारक दीपक का विनोद से संबंध दिखा रहा है, हाँ, के साथ संबंध कारक के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनका हम संबंध कारक पहचान देंगे। कर्ता कारक नहीं कहेंगे, देखो कर्ता का जो है कि भूमिका में नहीं थे, इसलिए कर्ता कारक नहीं कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, वह नित्य घूमने जाता है। तो इसमें हम आपको बच्चों नित्य के बारे में विशेषता बता रहे हैं। नित्य को क्या क्या व्याकरण में आप कह सकते हैं? वह तो जानते ही हैं आप, सर्वनाम है। घूमने जाना, जाना जाता एक क्रिया है और ये घूमने जाना मतलब एक काम है, समझ लो बच्चों। ये नित्य के बारे में, नित्य क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है? घूमने जा रहा है वो, उसकी विशेषता क्या है? नित्य का मतलब प्रतिदिन वो जा रहा है, प्रतिदिन घूमने जाता है, प्रतिदिन खेलने जाता है। तो खेलने जाना, घूमने जाना एक क्रिया है और उसकी कोई शब्द विशेषता बताए बच्चों तो उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक है, ध्यान देना। नित्य का मतलब रोज, रोज का मतलब डेली, डेली का मतलब समय बच्चों, इसलिए कालवाचक। और इसका विशेष्य क्या होगा? घूमना उसका विशेष्य होगा और ये इसकी क्या होगी? क्रिया की विशेषता। आठवां क्वेश्चन है कि वह इस दुख से, अब दुख के बारे में बात करेंगे। दुख, दुख बच्चों ऐसे लिखा जाता है, दुख। वह इस दुख को झेल नहीं पाएगा। दुख के बारे में, दुख है क्या? दुख क्या है? एक भाव है ना। तो ये संज्ञा के साथ साथ भाववाचक है। और दुख एक वचन है और ये साथ साथ पुल्लिंग है। दुख हुआ कि दुख हुई, क्या कहते हो तुम लोग बच्चों? इसको वाक्य में प्रयोग कर लो ना। किसी भी संज्ञा का समझ में नहीं आ रहा है कि वह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसको आप वाक्य प्रयोग कर लीजिए। तो आप क्या कहते हैं? दुख हुआ कि दुख हुई? दुख हुआ। तो हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये पुल्लिंग है। और साथ ही साथ में बच्चों ये क्या है? झेल नहीं पाएंगे। क्या नहीं झेल पाएंगे? दुख नहीं झेल पाएंगे। तो क्या, किसे, किसको, किसका का जवाब अगर वाक्य में जो देने वाला शब्द होता है उसको हम कर्म कहते हैं। तो ये कर्म कारक के साथ जुड़ा हुआ है। को वैसे भी कर्म कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो ये कर्म कारक के साथ जुड़ा हुआ है। नौवां क्वेश्चन है कि वीर बालक सबकी प्रशंसा प्राप्त करता है। तो वीर की हम विशेषता बताएंगे। वीर क्या है बच्चों? इस बालक की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। और क्या विशेष, किस प्रकार की विशेषता है? उसके गुण की बात हो रही है। वीर है कि कायर है, उसके गुण की बात हो रही है, समझ रहे हो? तो गुणवाचक है। और वीर क्या है? गुणवाचक हो गया ना। और ये विशेष्य किसके साथ है? हाँ, ये विशेषण है, ये विशेष्य हो गया इसका। तो ये तो आसान था, चलो ठीक है। इसके आगे 10th वाला, वह मेरी बात पर बहुत रोया। तो हम इसमें बहुत की विशेषता बताएंगे। देखो किसी भी वाक्य में हम अलग अलग शब्द ले रहे हैं, तो बहुत की विशेषता बताओ। तो बहुत क्या है? ये रोया से पहले लगा हुआ है। तो रोया बच्चों है क्या? रोया है क्रिया। क्रिया के ठीक पहले कोई शब्द लगा हो और वह क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है।
कितना बहुत रोया। अगर मात्रा की बातें हो रही हैं तो परिमाण, परिमाणवाचक है। और किसका इसका विशेष्य क्या है, बहुत का विशेष्य क्या होगा, रोया। एकदम आसान, बिल्कुल आसान। देखो ये सब सारे शब्द सुन के डर जाते थे बच्चों, लेकिन ये देखो कितना आसान है। ठीक है, 11th देख लो, सारी नई नई चीज़ आएगी। वह स्कूल से अभी अभी आया है, तो स्कूल के बारे में बात कर लेंगे। स्कूल क्या है, एक संज्ञा है, स्थान का नाम है। और स्कूल जातिवाचक है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, कोई अकेला है नहीं। अकेला को हम व्यक्ति कहते हैं, और बहुत सारे जो होते हैं उसको जातिवाचक कहते हैं। जो सबका बोध कराए जातिवाचक है। एक वचन है ऑलरेडी स्कूल, और स्कूल से, ये जो से है ना, और आया, अभी अभी आया, तो स्कूल छोड़ के घर आया, तो स्कूल से घर आया, तो जैसे ही स्कूल से गेट से बाहर निकला स्कूल से अलग हो गया। तो अलग होने का भाव कौन देता है, अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला है कि रीता साइकिल से गई, तो इसमें हम साइकिल की विशेषता बता दे रहे हैं। संज्ञा है ऑलरेडी, और साइकिल दुनिया में बहुत सारी है, किसी एक पर्टिकुलर साइकिल की बात हो नहीं रही है, तो ये जातिवाचक हो जाएगी। ठीक है, एक वचन है ऑलरेडी, साइकिल। अब साइकिल अच्छा है कि अच्छी है, साइकिल अच्छी है कहा जाता है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और से, ये बच्चों करण कारक का कारक चिन्ह इस शब्द के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसका करण कारक कहेंगे। कारक हम नहीं पढ़ाए बच्चों, इसलिए कारक पढ़ा देते तो और अच्छा हो जाता। चलो इसके बाद कारक ही पढ़ाएंगे। 13 वाला क्वेश्चन है, गीतकारों का वे बड़ा सम्मान करते हैं। इसमें हम किस चीज़ के बारे में बात करें, सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। सम्मान के बारे में बात करते हैं, तो सम्मान न्याय का, सम्मान क्या है यार, एक भाव है ना, कि सम्मान 1-1 किलो लेके झोला में कोई दे देता है, तुम लेके घूम चले जाते हो। ऐसी बात तो है नहीं, अपने दोस्त के यहाँ गए, वो 10 किलो सम्मान दिया, झोले में रखे लेके चले गए, नहीं। सम्मान एक भाव है, एक फीलिंग है, भाव फील करते हैं आप, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। और सम्मान भाई करना, ये क्रिया है आपकी, क्रिया से पहले ये कर्म तो कर्म कारक हो गया। और सम्मान क्या है, पुल्लिंग। सम्मान हुआ कि सम्मान हुई आपकी, आप अपने दोस्त के पास गए थे तो वहाँ पे आपको सम्मान मिला कि सम्मान मिली, सम्मान मिला, तो मिला, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, पुल्लिंग है। वे का भी विशेष यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वे क्या है, वे सर्वनाम है। अब वे क्या है, अन्य पुरुष, हम वे उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम है और अन्य पुरुष का है। और ये साथ ही साथ वे किस में यूज होता है, बहुवचन में। अरे यार छोटे बच्चे जब थे तो टेंस पढ़े होगे ना, तो उसी हिसाब से लगा लेना आइडियाज। तो वे क्या होता है, हमेशा बहुवचन होता है, पुल्लिंग है ऑलरेडी, और कर्ता कारक है, ध्यान रहे, ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन ने हमें पढ़ाया था। इसमें हम जो है कि रमन और पढ़ाने की बात, इन इन दोनों की व्याख्या करेंगे। तो चलो, रमन व्यक्ति है, एक नाम है तो व्यक्तिवाचक है। रमन एक वचन है, रमन पुल्लिंग है, रमन कर्ता कारक के साथ जुड़ा है। पढ़ाना क्या है, पढ़ाना एक क्रिया है, वो भी कैसी है, सकर्मक क्रिया है। कुछ ना कुछ तो पढ़ाया ही होगा ना, भले वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे इतिहास, चाहे भूगोल, चाहे साइंस, चाहे हिस्ट्री, चाहे सिविक्स, कुछ तो पढ़ाया होगा, इसीलिए इसको सकर्मक क्रिया कर रहे हैं। अब पढ़ाया था यानी काम हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल। और पढ़ाया, पढ़ाई नहीं पढ़ाया, तो पुल्लिंग है, कर्ता के साथ संबंध दर्शा रहा है, पुल्लिंग है, और यह एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता। किसे, भाई महकता गुलाब किसको अच्छा नहीं लगता है, तो इसमें गुलाब क्या है, गुलाब एक जातिवाचक संज्ञा बेटा। गुलाब दुनिया में बहुत सारे गुलाब हैं, आपके घर वाले स्पेशल गुलाब की बात नहीं रही, पूरे गुलाब की बात हो रही, तो जातिवाचक है, एक वचन है गुलाब, पुल्लिंग है ऑलरेडी गुलाब। गुलाब अच्छा है, गुलाब अच्छी नहीं है कहा जाता, और यह कर्ता कारक है, ये करता है ही। गुलाब किसे नहीं सुहाता, महकता तो इसकी विशेषता है। किसे को भी हम जो है कि यहाँ पे व्याख्या करेंगे, किसे शब्द को व्याकरण में क्या क्या कह सकते हो, तो सर्वनाम है ऑलरेडी, अन्य पुरुष का है। किसे, अन्य पुरुष, हम और तुम बात कर रहे हो, किसे अन्य पुरुष, और किसे बहुवचन में आ जाएगा। अब पुल्लिंग है ऑलरेडी, और यह कर्म कारक का स्थान ले रहा है। ठीक है, सुहाना एक क्रिया है,
यहाँ नकारात्मक लगा हुआ है, ये कर्म का स्थान ले रहा है तो कर्म कारक है। 16 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 वाला कि मैंने एक लड़ाकू विमान देखा। तो इसमें पहले मैंने को आप डिस्क्राइब करें। मैं और मैंने क्या है? उत्तम पुरुष, सर्वनाम का उत्तम पुरुष बता चुका हूँ। एक वचन है ऑलरेडी, बहुवचन नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि क्रिया देख लीजिए, देखा, देखी नहीं देखा, पुल्लिंग है बच्चों। विमान क्या है? विमान एक जातिवाचक, बहुत सारे विमान है दुनिया में, किसी एक पर्टिकुलर विमान के बारे में बात नहीं हो रही है, बस विमान का नाम लिया है हमने बस। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन है, पुल्लिंग भी है, विमान हमेशा पुल्लिंग होता है। और ये कर्म कारक, देखा यानी क्रिया से पहले ये लगा हुआ है तो ये कर्म कारक। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। इस प्रकार से डिस्क्राइब करने वाले यूट्यूब पे कम ही लोग हैं। मैं अपनी विशेषता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ कि इतना मेहनत करके जिस हिसाब से इतना अच्छा मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ बच्चों कि इसको 200 तक सब्सक्रिप्शन इस महीने तक, पिछले आगे आने वाले 4-5-10 दिनों तक आप किसी तरह से करवाइए। 17वां ऐसे ही आपको ऐसे ऐसे मैटर लेके आऊँगा कि जहाँ कहीं नहीं मिलेगा वो दिव्य एग्जाम के प्लेटफॉर्म को आपको मिलेगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा बताया जाएगा। राजू बहुत भाग्यशाली है, तो राजू और भाग्यशाली की विशेषता हम बताएंगे। सीरियसली लीजिए, हालांकि आप लोग जो है इग्नोर कर देते हैं मेरे सब्सक्रिप्शन वाली बात पे। जैसे ही सब्सक्राइब करता हूँ आप इधर उधर देखने लगते हैं। ऐसा मत करो बच्चों, उसी सब्सक्रिप्शन के ही सहारे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो राजू, राजू क्या है? संज्ञा है, वो भी व्यक्तिवाचक है। राजू किसी आप अपने दोस्त के बारे में कह रहे हैं। एक वचन है, राजू पुल्लिंग है, राजू करता है तो कर्ता कारक है। भाग्यशाली क्या है? यह गुणवाचक विशेषण है। राजू का गुण है बच्चा कि वो भाग्यशाली है। ठीक है, 18th वाला क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी बहुत प्राचीन भाषा है। इसमें हिंदी और प्राचीन दोनों की हम बातें करेंगे कि हिंदी को व्याकरण के अनुसार क्या क्या कहा जाता है। तो हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक ही हिंदी है इस दुनिया में, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर्टिकुलर हिंदी की बात हो रही है। हिंदी एक वचन है, हिंदी स्त्रीलिंग है, और हिंदी कर्ता के रूप में यूज हो रही है। यही कर्ता है तो कर्ता कारक, इस वाक्य में यही करता है। प्राचीन क्या है बच्चों? तो ये प्राचीन इस भाषा की विशेषता बता रहा है। भाषा कैसी है? प्राचीन है। तो ये विशेषण हो गई, वो भी गुणवाचक। और इसका प्राचीन का विशेष क्या होगा? भाषा होगी। जो देखो, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वही शब्द इसका क्या हो जाता है? विशेष से हो जाता है। यह घर मेरा है, यह की विशेषता देख लीजिए। यह देखो, संज्ञा से ठीक पहले जब सर्वनाम लगा हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। घर एक संज्ञा है, इसके ठीक पहले एक सर्वनाम लगा हुआ है तो यह सर्वनाम नहीं, अब यह विशेषण का काम कर रहा है। क्योंकि वह आदमी, एक तुम्हारा दोस्त, अपने घर के सामने खड़ा होकर तुमसे बातें कर रहा है बच्चे, और कह रहा है कि यह घर मेरा है, यानी घर की वो यह संकेत करके विशेषता बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण। और यह एक वचन के साथ साथ यह क्या है? पुल्लिंग भी है। घर क्या होता है? संज्ञा के अनुसार ये चेक कर लीजिए, यह पुल्लिंग है। 20वां क्वेश्चन है बच्चों, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो धीरे धीरे की विशेषता देख लीजिए। चलना एक क्रिया होती है और उस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। कैसे? धीरे धीरे, कि तेज तेज, कि जल्दी जल्दी, कि हल्दी हल्दी। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया, इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। और कैसी क्रिया है? रीतिवाचक। रीति कैसे बता रहा है कि किस प्रकार से धीरे धीरे। और चलता हूँ क्या हो गया? इसका विशेष से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में दिया है बेटा कि वह किसे देख रहा है। किसे देख रहा है? अब किसे देख रहा है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये जो है कि इसमें हम किसकी विशेषता बताएंगे कि ये ऑलरेडी है क्या। तो वह किसे देख रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए किसे की विशेषता हमको बतानी है। तो यह प्रश्नवाचक है और वह भी सर्वनाम है। ठीक है, और यह उभयलिंगी एक वचन और कर्म कारक है। यह कर्म के स्थान पर देखना क्रिया है और क्रिया से ठीक पहले यह कर्म लगा हुआ है तो यह कर्म कारक हो गया। एक वचन है ही ऑलरेडी, बहुवचन पढ़ने से ही नहीं समझ में आ रहा है। उभयलिंगी का मतलब है कि वह किसे देख रहा है। वह किसे देख रहा है, किस लिंग का क्लियरिटी नहीं है, उभयलिंगी कह दिया, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, उभयलिंग। और यह प्रश्नवाचक है। किसे क्या है? प्रश्नवाचक का भाव दे रहा है। वह विश्वास के योग्य नहीं है।
इसमें नहीं की विशेषता देख लीजिए। ये है, देखो बच्चों, इसकी क्रिया है, ध्यान देना। हमने बताया था कि है ऑलरेडी एक क्रिया होती है। राम लड़का है ऑलरेडी उसकी क्रिया होती है, ठीक है, साधारण वाक्यों को। तो है क्रिया हो गई, और ये ना नहीं क्या है, निषेधात्मक शब्द है, और यह क्रिया की विशेषता, इस है क्रिया की ये विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। इस वाक्य को बच्चों मैं बता दूं, अच्छे अच्छे लोग एग्जाम में नहीं क्लियर कर पाते हैं ना, अच्छे अच्छों को समझ में आता है। ये ठीक क्रिया के सामने जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है, कि नहीं कि हाँ, उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए वो क्रिया विशेषण। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये वाह के बारे में यदि हम बात करें तो अव्यय है। लड़की भी वाह कहती है, लड़का भी वाह कहता है, यानी लिंग बदलने पे चेंज नहीं, इस नहीं कि लड़की वाह ही कहती है। वाह शब्द हमेशा वाह ही बना रहता है, चाहे कोई भी लिंग उसको बात करे, ठीक है, इसलिए ये अव्यय है वाह। अब विस्मयादिबोधक है, क्योंकि विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, जहाँ पे जानते ही हो। ये कैसा है, हर्षबोधक है, क्योंकि खुशी हो रही है उस सुंदर दृश्य को देख के, ठीक है। चलो, ये हो गया पूरा समाप्त। अब इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, बताइए, सजेशन पहुंचाइए, फिर मैं आपको जो है कि इससे और बेहतर करके दे सकता हूं। लेकिन ये कंप्लीट है बच्चों, इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।